14 साल की एक मासूम लड़की जो अपनों से दूर एक अनजान शहर में सहारे की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे जो सहारा मिला वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। 31 अगस्त की वो काली रात जब एक मासूम की दुनिया अंधकार में डूब गई। रेलवे स्टेशन से शुरू हुई ये खौफनाक दास्तां जंगल के सन्नाटे से गुजरती हुई एक होटल के दरवाजे तक पहुंची। लेकिन इस काली रात का अंत कहां होगा? क्या कानून के हाथ इन दरिंदों तक पहुंचेंगे? और क्या इस लड़की की रूह को कभी सुकून मिलेगा? सुनिए एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को झकझोर देगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई में सुरक्षित हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां लाते रहे। यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक थाना है बनवारी, और इसी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल होती है। दोस्तों, लड़की की माँ और पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और पास के एक नर्सरी में नौकरी करते हैं। 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की बात है। यह लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां जाकर लड़के का इंतजार कर रही होती है। फिर अचानक बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह चंडीगढ़ में होती है। जब लड़की घर से बिना बताए गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और रात भर घर नहीं आने पर लड़की के माता पिता बनवारी थाने में अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी होती है, वो तुरंत छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस लड़की के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिलती। फिर बनवारी थाने की पुलिस के पास फोन आता है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वह चंडीगढ़ में है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, लड़की बताती है कि 31 अगस्त की रात वह पुणे स्टेशन पर अपने दोस्त का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका दोस्त वहां नहीं आता, जिसको लेकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर एक ऑटो वाले की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़की शुरू में तो डरती है, लेकिन ऑटो वाले के बार बार पूछने पर वह अपनी पूरी दास्तान उसे बता देती है, क्योंकि उस वक्त लड़की को भी सहारे की जरूरत होती है। वह ऑटो वाले से कहती है कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के बिना अपने दोस्त से यहाँ मिलने आई हूँ, लेकिन वह नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट बाद फिर लौट कर आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम जिस लड़के का इंतजार कर रही हो, दरअसल वह लड़का बाहर खड़ा हुआ है पर यहाँ नहीं आना चाहता क्योंकि वह लेट हो गया है, इसलिए शर्मिंदा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस लड़के से मिला दूंगा और उस लड़के को समझा भी दूंगा। तब लड़की साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, लड़की काफी परेशान रहती है और रोती रहती है। फिर पैदल चलते चलते वह ऑटो वाला उस लड़की को अपने पास रखे बोतल को देकर कहती है कि तुमको प्यास लगी होगी, ये पानी पी लो। लड़की पानी पी लेती है। दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से लड़की को चक्कर आने लगता है। इससे पहले कि वह चक्कर खाकर जमीन पर गिरती, वह ऑटो वाला उसे ऑटो के पास लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद उस लड़की को ऑटो में बिठाता है और जंगल की तरफ ले जाता है। दोस्तों, लड़की बेहोश हो जाती है क्योंकि लड़की जो पानी पीती है उसमें नशीली दवा मिली होती है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। जंगल में ले जाने के बाद वह ऑटो वाला उसके साथ रेप करता है और कई घंटों तक उसे अपने साथ रखता है। दोस्तों, जब काफी समय बीत जाता है तो वह लड़की को एक छोटे से होटल में लेकर जाता है, जहां पर पहले से ही उसके कुछ और दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लड़की के वहां पहुंचते ही सभी लड़की को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और लड़की की पूरी कपड़े खोल देते हैं। फिर बारी बारी से वे सभी उस लड़की के साथ गंदा काम करते हैं। लड़की चिल्लाती रहती है, भूख प्यास से तड़पती रहती है, कभी कहती है प्लीज खाना ला कर दे दो, तो कभी पानी के लिए गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। लड़की को उस कमरे में 14 घंटे तक बंद करके रखते हैं। तब तक कुल 12 लड़के उसके साथ घिनौना काम कर चुके होते हैं। लड़की की चीखने की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा रही थी, पर न जाने क्यों उस होटल का मालिक और आसपास के लोग उसकी आवाज को सुन नहीं रहे थे। दोस्तों, वे दरिंदे यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन व नशीली दवाई दे रहे थे, जिससे वह शोर ना मचा सके। लेकिन फिर भी लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती
कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आखिरकार इन 12 लड़कों में से एक को लड़की पर दया आ जाता है और वह उस लड़की को ले जाकर दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। दोस्तों, वह लड़की किनारे पर बैठी रो रही होती है कि तभी वहां पर 2 सफाई कर्मचारी आते हैं और अकेली लड़की का फायदा उठाकर वे दोनों भी उसको अकेले में ले जाकर उसके साथ रेप करते हैं। दोस्तों, बेचारी लड़की उन 12 दरिंदों से बची ही थी कि दोनों सफाई कर्मी ने भी उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। इन दोनों भी उस लड़की के साथ घिनौना काम करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखते हैं और एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जो ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही होती है। इसी ट्रेन में बैठकर सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। वह एक कोने में डरी सहमी सी बैठी रहती है। इसी बीच न जाने कितने लोग वहां से गुजर जाते हैं, लेकिन किसी की नजर उस लड़की पर नहीं पड़ती। तभी एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा होता है। अचानक उसकी नजर लड़की पर पड़ती है और वह देखते ही समझ जाता है कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी वह उस लड़की से कहता है कि शायद तुम परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? मगर वह लड़की पुरुषों से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि कुछ दरिंदों ने उसके साथ इतना घिनौना काम जो किया था। दोस्तों, भले ही वह पुलिस वाला हो, लेकिन वर्दी के पीछे एक आदमी ही होता है, इसलिए लड़की बहुत डर जाती है। फिर वह पुलिसकर्मी समझ जाता है और तुरंत ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करती है। फिर वहां की महिला कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले इस लड़की को खाना खिलाया जाता है। फिर महिला कर्मचारी उसे घंटों तक अपने पास बैठाकर उससे प्यार से पूछने की कोशिश करती है। महिला कर्मचारी उस लड़की से इतने प्यार से पेश आती है कि लड़की को भी उस पर भरोसा हो जाती है। फिर सारी बात उस महिला कर्मचारी को बताती है। दोस्तों, किसी भी बेटी के साथ या किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग करने की गुहार। लड़की जैसे ही पूरी दास्तान महिला कर्मचारी को बताती है, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बनवारी पुलिस को संपर्क किया जाता है। लड़की को मुंबई लाया जाता है और फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इसके बाद पुलिस जब मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल शुरू करती है और 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी को खंगालती है, तो आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो वाला जाता हुआ दिखाई देता है, जिसमें वो लड़की बैठी होती है और इस ऑटो का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। तभी पुलिस उस ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लेती है और एक एक करके सभी 12 लोगों को भी गिरफ्तार करती है। उसके बाद उस लड़की ने जो बयान दिया था, दादर रेलवे स्टेशन के उन दोनों सफाई कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया जाता है। कुल मिलाकर फिलहाल इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो इस केस में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। दोस्तों, उन दरिंदों को जिन्होंने इतना घिनौना काम को अंजाम दिया था, उसके लिए कम से कम फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए, ताकि समाज में रहने वाले लोगों को इससे सबक मिल सके और ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचें। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।